जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अडानी पावर प्लांट जो बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी है वो जल्द ही गुल करने वाला है अगर उन्होंने $850 मिलियन बिल ना दिया तो दोस्तों उसका सेकंड पार्ट लेकर हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि आज नाला पाकिस्तानी रिएक्शन पर हरिमोहन सर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने एक एक करके बांग्लादेश की जो ये हालत हो रही है आज की डेट में उसके बारे में A to Z डिटेल दी और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान की भी एक एक पन्ने की पोल खोल दी कि इसके पीछे हाथ किसका था, क्यों था और कैसे था। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाला जी, आपके क्वेश्चन में से पहले एक बार इंडिया को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, निकाल दें, ठीक हो गया। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। समझ रहे हो? हाँ। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। शाबाश। हाँ, ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ सेम बातें लग रही होंगी। सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है। क्या? इंडिया। इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा है, दूसरे को इस काख में दबा रखा है। बताओ भाई क्या करेगा तू? सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, आपका बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ। यही नहीं, प्रॉब्लम को समझिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। और आज जो बांग्लादेश की हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है। इंडिया ने तो तब भी बहुत कोशिश करी है कि यार मान जाओ। इससे अच्छा एक बात बताइए, इससे ज्यादा बुरा और क्या, मतलब और ज्यादा क्या सैक्रिफाइस करें? हमने अपनी थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। तो रुको जरा भाई, रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता था। हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी। दिल्ली में एक जगह चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें थी जिनके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेडीमेड गारमेंट की पूरी उन 2 लाख फैक्ट्रियों के अंदर जो 10 से 12 लाख छोटे बड़े लेवल पर मजदूर काम करते थे, उन सबकी रोजी रोटी छीन कर बांग्लादेश को दे दी कि आप अपने लोगों को रोजगार दो, हम यहाँ जो लोग हैं इनको दूसरा काम देकर उनको खुश कर लेंगे। आप अपने लोगों के पास खाने पीने की कोशिश कर, आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ काम धंधा दो इनको। समझ रहे हो? कई बार क्या होता है ना, घी हजम नहीं होता। यहाँ घी हजम नहीं हुआ। नफरत हमसे पता है किस चीज की है? ये हिंदू। सही पकड़े हैं, ये हिंदू है। तो पाकिस्तान नफरत नहीं थी 1971-72 में जब हिंदुओं को मदद के लिए बुला रहे थे? नहीं, देखो तब नफरत पाकिस्तानियों से थी। अभी बता रहा हूं, उसके ऊपर ही आ रहा हूं मैं, 2 मिनट। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कॉमन एलिमेंट आज के दिन देखने को मिल रहा है वो है हिंदू से नफरत। अच्छा, तभी आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जब मर्जी देखेंगे तो हिंदूज के अगेंस्ट जब मर्जी वायलेंस हो जाता है और गवर्नमेंट भी नहीं रोकती। यही नहीं, अभी और सुनिए। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है, हिंदू मर रहा है, सारे चुप हैं।
अब आपने पूछा कि भाई बांग्लादेश को तब नजर नहीं आया जब 1971 थी, कि 1971 इज टोटली डिफरेंट। 1971 असलियत में अगर आप उठाकर देखते हैं तो वो जो पार्ट है 1971 वाला, वो असलियत में जिसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश में असलियत में दो लड़ाइयां थी। एक सेक्शन वो था जो ये कह रहा था वी आर मुस्लिम फर्स्ट, और दूसरा सेक्शन वो था जो ये लगातार कह रहा था कि हम बंगाली पहले हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो बंगाली इज्जत को, बंगाली रिस्पेक्ट को, बंगाली अस्मिता, ऑनर को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा हो गए थे, और आपने उसमें आग में घी का काम किया जब आपने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आपकी गलती थी उसमें, हमारे को तो मजबूरी में बीच में टांग अड़ानी पड़ी थी। तो इसलिए अगर आप में से किसी को लगता है कि इंडिया की मदद से बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश इंडिया वालों का कोई एहसान मानते हैं, तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि पाकिस्तान बनने का जो सबसे पहला मूवमेंट था वो किसी इस्लामाबाद या लाहौर से शुरू नहीं हुआ था, कराची से शुरू नहीं हुआ था। वो सबसे पहला मूवमेंट ढाका से शुरू हुआ था। जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया वो ढाका में थी। शाबाश। सोचकर देखिए कि अल्टीमेटली उन बेवकूफों को यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। हाँ, अब ये हम तो ये पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रहे हैं। हाँ, सही बोला आपने। यही तो कहा है, या कि तुम्हारा जो बिल है बस वो दे दो, हमने जो पैसे मांगने हैं ना वो दे दो। वो क्या कहते हैं जी, हम आपका बिल तब देंगे जब हम रिव्यू कर लेंगे। भाई रिव्यू कर लो, लेकिन जो वादा हुआ है वो तो करोगे कि नहीं। अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, अगर रिव्यू कर रहे हो ना तो पहले रिव्यू कर लो, बिजली तभी भेजेंगे। मजा आया। दूसरी जानिब कह रहे हैं कि भारत ने चोरी करवाई है बांग्लादेश में, शेख हसीना के साथ मिलकर मदद की है। 17 बिलियन डॉलर जी बैंक से गायब हो गए, और इसके लिए उन्होंने यूएस में भी बात की है, सिंगापुर में भी बात की है, यूके में भी बात की है कि आप जो है ना इंक्वायरी बिठाएं और देखें कि शेख हसीना और भारत सरकार ने मिलकर 17 बिलियन डॉलर बांग्लादेश के सरकारी बैंक से कैसे निकाले। अब ये कहाँ पे आप समझ रहे हैं ये चीज क्यों फिट करने की कोशिश की जा रही है? मैडम, वो जो मनी हेस्ट एक वेब सीरीज थी ना, हाँ, उसमें जो प्रोफेसर था वो तो है मोदी जी, ठीक है। या फिर यूं कहें कि शेख हसीना उस बैंक में से पैसा निकाल रही थी, मोदी जी थैला पकड़ के खड़े हुए थे। पैसा ही पैसा हो गया। वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो निकाल के थैले में भर रही थी। हाँ, और रात के अंधेरे में दोनों भाग गए। हाँ, 17 बांग्लादेश बिलियन अगर डॉलर लेके 17 मिलियन डॉलर लेके भाग गए। हाँ, 170 करोड़ रुपए, तो मतलब 117 मिलियन का मतलब ये हो गया बिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। 17 बिलियन डॉलर। अच्छा, 17 बिलियन डॉलर लेके भाग गए होंगे मैडम। हाँ, कोई बात नहीं ना, वो चोरी करके भाग गए होंगे। वो थैले में भर के, गाड़ी में भर के, ट्रक में भर के, हमने फिल्में बड़ी सारी देखी है ना। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो चोरी होती है, तो इन दोनों ने मिलकर कर ली होगी, हम एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री 76 की उम्र में भी इतनी बड़ी चोरी कर ले, और वो भी 74 की एक लेडी के साथ मिलकर, तो यार ये तो एक गजब ही बात है ना। वी एक्सेप्ट इट। क्या होता है, खिसियाने बिल्ली खंबा नोचती है। अच्छा, ठीक है। और तो कुछ उन्हें समझ में आ नहीं रहा। हाँ, पैसे हैं नहीं, वापस कैसे करें यार। हम खुद पैसे देने वाले हैं, 17 बिलियन डॉलर के चक्कर में हम क्यों अपने पूरे कंट्री को आग लगवाएंगे। ये सब बकवास है, बहानेबाजी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हरिमोहन सर ने एक एक पन्ने को बारीकी से हम सबके सामने रखा और बांग्लादेश की शुरू से लेकर एंड तक सारी पोल खोल दी। विद इन्वॉल्व इसमें पाकिस्तान को भी कर लिया, और पाकिस्तान के भी मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि पाकिस्तान को भी शायद याद रहेगा कि बांग्लादेश आज इस मुकाम पर पहुंचा है तो उसकी वजह कौन है और क्या है। तो फिलहाल दोस्तों, यही तक थी हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे दोस्तों फिर से किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।